वो दुपट्टा सालों से एक बंद ड्रॉर में था। सुबह जब आयशा उठी, वो सोफे पे रखा था, सीधा साफ, और उसमें से खुशबू आ रही, बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसी माँ की थी। तभी दरवाजे पे 3 धीमी दस्तक हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय करने, और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी मुझे खुद आयशा ने भेजी थी इंस्टाग्राम पे। उसने सिर्फ इतना लिखा था, भैया एक बात पूछनी थी, क्या मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? मैंने जवाब दिया, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? और फिर उसने सब कुछ लिखना शुरू किया। रात भर लिखा, एक एक चीज, एक एक डिटेल। उसने कहा, नाम मत लेना, वो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो उसने बताया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। नोएडा की एक पुरानी सोसाइटी, 3री मंजिल, फ्लैट नंबर 406। आयशा वहां अकेली रहती थी। 24 साल की थी वो। उसके लिए लाइफ का मीनिंग बस यही था, काम करो, घर आओ और सो जाओ। यही जिंदगी थी उसकी। 2 साल पहले उसकी माँ एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। उस दिन के बाद आयशा ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि सोचने की फुर्सत ही ना मिले, क्योंकि जिस दिन उसे फुर्सत मिलती तो उस दिन बस ये फ्लैट होता, 4 दीवारें और उसकी माँ की याद। घर में माँ की एक फोटो थी, उसने वो उल्टी करके रखी हुई थी। एक पुराना दुपट्टा था माँ का, उसने वो एक ड्रॉअर में बंद करके उसके ऊपर एक भारी डिक्शनरी रख दी थी। अगर आप मेरे शो पर पहली बार आए हैं, द हॉरर शो बाय करने को स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे फॉलो कर लो। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई ऐसा किस्सा है जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो आप उसे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आयशा अपने कमरे में लेटी थी। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। ईयरफोन्स में कुछ चल रहा था, वो सुन नहीं रही थी, बस लगा रखे थे। चुप रहने से डर लगता था उसे। आंखें बंद थी, तब एक खुशबू आई। आयशा रुक गई, सांस अंदर रोक ली। वो खुशबू वो जानती थी, बचपन से जानती थी, माँ की खुशबू। वही इतर, वही एहसास। आयशा की आंखें खुल गई। कमरा वही था, अंधेरा, एसी की आवाज, बाहर से कुछ नहीं। उसने दोबारा सांस ली। खुशबू चली गई, जैसे वहां थी ही नहीं। वो फिर लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आई। और कहीं अंदर एक चीज थी, एक एहसास, जैसे कमरे में वो अकेली नहीं थी। उसने आंखें बंद की जोर से और खुद को बोलती रही, कुछ नहीं है, सो जा। बाहर सोसाइटी में कोई कुत्ता रो रहा था। वो कुछ देर रोका, फिर चुप हो जाता और फिर रोने लगता। तभी दरवाजे पे 3 धीमी दस्तक हुई। 3 दिन पहले की बात है। रोहन, सिमरन और देव एक कैफे में बैठे थे। शाम का वक्त था, बाहर धूप धीमी पड़ रही थी। अंदर एसी की ठंडी हवा और चाय के खाली कप्स थे। तीनों के हाथ फोन पे थे, लेकिन बात हो रही थी आयशा की। ये तीनों उसके दोस्त थे। काफी वक्त से आयशा पहले जैसी नहीं थी। मिलना कम हो गया था, हंसी कम हो गई थी। जो आयशा पहले थी, शोर में सबसे अलग, प्लान्स में सबसे आगे, वो आयशा कहीं खो गई थी पिछले 2 सालों में। तीनों जानते थे क्यों माँ के जाने के बाद से वो ऐसी हो गई थी, लेकिन कोई सीधा बात नहीं करता था उससे, क्योंकि पता नहीं था कि क्या बोले। कुछ करना चाहिए यार, सिमरन ने कहा। तो करो ना कुछ, देव ने कहा। फिर रोहन ने कहा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। डरेगी, हंसेगी, गुस्सा करेगी, कुछ तो फील करेगी। अभी तो वो कुछ फील भी नहीं करती है। देव और सिमरन ने एक दूसरे को देखा। प्लान सीधा था। रोहन के पास एक अलग सिम थी, किसी काम की नहीं थी, बंद पड़ी थी। उस नंबर से रात को आयशा को एक मैसेज करना था, कुछ ऐसा जो थोड़ा डरा दे। फिर रोहन खुद जाएगा सोसाइटी के बाहर, ऊपर चढ़ के दरवाजे पे 3 दस्तक करेगा। ज्यादा नहीं डराएंगे, सिमरन ने कहा, बस थोड़ा सा। फिर कल सुबह जाके खुद ही बता देंगे, सब मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे। रोहन ने हाँ में सर हिला दिया। उन्हें लगता था कि एक रात की बात है, एक हंसी की बात है। आयशा थोड़ी देर डरेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि आयशा के उस फ्लैट में रात सिर्फ उनका प्रैंक नहीं होगा, कुछ और भी वहां था, जो 3 दिन से नहीं, कई महीनों से वहीं था, जो दरवाजे के बाहर से नहीं, अंदर से ही ठक ठक कर रहा था, और वो उनके प्लान का हिस्सा भी नहीं था। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। आयशा अपने कमरे में लेटी थी। नींद नहीं आई अभी तक, आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो खुशबू जो आई थी, वो एहसास जो गया नहीं था पूरा। उसने अपने आप को समझाया था, ये एसी में आवाज आ रही होगी या फिर कोई पड़ोसी होगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी जो मानने को तैयार नहीं थी। तभी दरवाजे पे एक आवाज आई, 3 दस्तक, धीमी लेकिन साफ।
आयशा एक झटके में बैठ गई। रात के 1:15 कौन आता है? कोई फ्रेंड नहीं आता इस वक्त तो। कोई रीजन नहीं था उसने फोन उठाया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बाहर से कोई आवाज नहीं, ना फुटस्टेप्स, ना ही कोई बात करता हुआ। वो उठी, धीरे धीरे दरवाजे के पास आई, लेकिन हाथ हैंडल पे नहीं रखा, बस खड़ी रही, सांस रोक के कान दरवाजे के पास लगाए। बाहर से कुछ नहीं। 1 मिनट गुजरा, फिर 2, कोई नहीं था, या था लेकिन अब चला गया था, उसे नहीं पता था। दरवाजा अंदर से बंद था। वो थोड़ी डरी हुई वहां खड़ी रही, फिर वापस मुड़ने लगी अपने कमरे की तरफ, और तब उसकी नजर गई। हॉल में एक तरफ शेल्फ थी और उस शेल्फ पे माँ की फोटो थी। वो फोटो जिसे आयशा ने महीनों पहले उल्टा करके रखा था, जिसे वो छू नहीं सकती थी बिना हाथ कांपे। वो फोटो अब सीधी थी, बिल्कुल सीधी। फ्रेम अपनी जगह पे, माँ का चेहरा मुस्कुराता हुआ और आंखें सीधा आयशा को देखती हुई, जैसे हमेशा देखा करती थी। आयशा के पैर जमीन पे जम गए। दिमाग ने कई चीजें एक साथ सोचना शुरू कर दी थी। किसने रखी? मैंने इसे कब घुमाया? अगर मैंने नहीं घुमाया तो आखिर ये तस्वीर सीधी कैसे हो गई? लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो अकेली थी, दरवाजा बंद था, ना ही कोई अंदर आया था, फिर भी ये फोटो सीधी कैसे हुई? उसने पूरा फ्लैट देखा, बाथरूम, किचन, बैल्कनी, हर जगह, हर कोना, कोई नहीं था। वो वापस हॉल में आई, फोटो के सामने खड़ी रही। माँ की आंखें फोटो में थी, वही जो जिंदगी में थी। एक खास नरम नजर जो कहती थी, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। आयशा का हाथ उठता है वो फोटो को वापस उल्टा करने के लिए, लेकिन हाथ हवा में ही रुक जाता है, जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ा ही नहीं पा रही थी। और आयशा अपने कमरे में आती है, चादर ओढ़ लेती है, आंखें बंद करके, और वो आवाज जो अंदर थी, वो रोना जो कभी बाहर आया ही नहीं था, वो फिर अंदर ही दबा रह गया। रात के 2 बजने वाले थे। कोई आवाज नहीं थी, कोई दस्तक नहीं थी। आयशा को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे कोई जबरदस्ती जगा रहा। आयशा छत को देखती रही। कुछ देर एसी चल रहा था, बाहर सोसाइटी में सन्नाटा था, फोन की स्क्रीन भी बंद थी, सब कुछ एक पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह था। फिर भी वो उठ के बैठ गई। कमरे में कुछ नहीं था, कोई परछाई नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन एक एहसास था, वो एहसास जो बता नहीं सकते शब्दों में। जैसे कमरे की हवा बदल गई हो, जैसे कोई और भी सांस ले रहा था, धीरे धीरे, कहीं बहुत पास। आयशा ने अपने आप को कहा, नींद का असर है, कुछ नहीं है, या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन पैर जमीन पे रखे उठ के खड़ी हो गई। हॉल में अंधेरा था, उसने लाइट नहीं जलाई, जाने शायद इसीलिए कि अगर कुछ दिखा तो वो देखना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी, पानी पीने के लिए। किचन में आई, अंधेरा वहां भी था। उसने हाथ बढ़ाया स्विच की तरफ और वहीं रुक गई। सिंक के पास एक ग्लास रखा था, कांच का। आयशा ने उस ग्लास को महीनों पहले एक कॉर्नर में रख दिया था। यूज करना उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो माँ का ग्लास था। वो ग्लास अब वहां था, सिंक के बिल्कुल पास, और गीला था, बाहर से भी अंदर से भी, जैसे अभी अभी किसी ने उसमें पानी पी के उसे वापस रख दिया हो। आयशा ने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ तो वो ग्लास बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, इतना ठंडा जैसे फ्रीजर से अभी निकाला। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे उसकी आवाज उसके गले में ही अटक के रह गई थी। उसने कुछ नहीं सोचा, बस वो ग्लास हाथ में लिए खड़ी रही, अंधेरे किचन में, और बाहर से कोई कुत्ता बराबर रोए जा रहा था। उसने ग्लास वापस रखा, वहां से बाहर आई, हॉल में खड़ी रही कुछ देर। नजर माँ की फोटो पे गई। रात के अंधेरों में भी वो फोटो में माँ का चेहरा साफ साफ दिख रहा था, वही नजर, वही मुस्कान। आयशा वापस अपने कमरे में आई, चादर ओढ़ ली, आंखें बंद कर ली, और वो रोना चाहती थी, लेकिन उसे इस बार फिर रोना नहीं आया, जैसे कभी नहीं आता था। वो लेटी रही, बिल्कुल चुप, अकेली, और बाहर किचन में वो गीला ग्लास वहां रखा रहा। कोई नहीं था उसे धोने वाला, कोई नहीं था जिसने उसमें पानी पिया हो। फिर भी सोचने वाली बात यह थी कि आखिर वो ग्लास गीला हुआ कैसे। सुबह रोहन का कॉल आया, कैसी रही रात, डरी या नहीं? और पीछे से सिमरन और देव की दबी हुई हंसी। आयशा ने कुछ नहीं कहा, फोन कान से लगाकर चुप खड़ी रही। हॉल में वही जगह जहां रात को वो ग्लास हाथ में लिए खड़ी थी। धूप आ रही थी खिड़की से, दिन था, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी वो नॉर्मल फील नहीं हो रहा था। उसने कहा कि तुम लोग थे, क्वेश्चन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। तेरा प्रैंक किया हमने, वो अननोन नंबर, दरवाजे की दस्तक, सब हम थे। बोल कैसा लगा, डरी या नहीं? तीनों आए कुछ देर बाद, हंसते हुए, एनर्जी में।
सिमरन ने अंदर आते ही आयशा को हक किया। रोहन फोन निकाल के स्क्रीनशॉट्स दिखाने लगा, उनकी प्लानिंग, उनके मैसेजेस, सब कुछ। आयशा ने सब कुछ देखा लेकिन चुप रही। फिर उसने उन सबको सब कुछ बताया, एक एक चीज। खुशबू जो पहली रात आई थी, फोटो जो सीधी हो गई थी, और वो ग्लास, माँ का ग्लास जो रात के 2 बजे गीला था सिंक के पास। तीनों की हंसी धीमी होती गई, फिर बंद हो गई। यार, रोहन ने कहा, फोटो हमने नहीं सीधी की, हम तो अंदर भी नहीं आए थे, बस बाहर 3 बार खटखट करी थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, वो खामोशी जो तब आती है जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। रोहन ने थोड़ी देर बाद कहा, पुरानी बिल्डिंग है यार, पाइप्स होते हैं, हवा होती है, और फोटो शायद पहले ही सीधी हो, क्या पता तूने ही करी हो, तुझे याद नहीं होगा। आयशा ने कुछ नहीं कहा, वो जानती थी कि ये सच नहीं था। वो खुद जानती थी कि उसने वो फोटो उल्टी करके रखी थी। दोस्त थोड़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे, हल्के फुल्के टॉपिक बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो खामोशी वहां से जा ही नहीं रही थी। तीनों के बीच में भी जाते वक्त सिमरन ने कहा, कॉल करना रात को, मैं जग रही हूँ। दरवाजा बंद हुआ। आयशा फिर से एक बार अकेली थी। उसने किचन में जाके वो ग्लास उठाया, धोया, साफ किया और वापस उसी कॉर्नर में रखा जहां वो 2 साल से रखा हुआ था। फिर वो ड्रॉर के पास गई, वो ड्रॉर जिसमें माँ का दुपट्टा था। डिक्शनरी ऊपर रखी थी, अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे पहले जैसे वापस रखा हुआ था। रात फिर आई। इस बार कोई प्रैंक नहीं था। सिमरन का कॉल आया था रात के 10 बजे, ठीक है ना तू, रात को डर लगे तो वापस कॉल कर लेना। आयशा जानती थी ये सब, फिर भी, या शायद इसलिए, रात का डर अलग था। आज पहली रात, एक अननोन चीज थी। आज वो जानती थी कि कुछ है, और जानना कभी कभी अनजान होने से ज्यादा डरा देता है। उसने टीवी ऑन किया, सोफे पे बैठ के फोन स्क्रॉल करने लगी। रात के 11 बजे, फिर 12, फिर 1। आंखें बंद होने लगी, लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी। सोने का मतलब था खुद को उस रात के हवाले करना, उस एहसास के हवाले करना। फिर भी नींद आ ही गई। फिर ठीक 2 बजे, सर पे हाथ। आयशा की पूरी बॉडी एक पल के लिए वो जाग रही थी या सो रही थी, उसे समझ नहीं आया, लेकिन वो हाथ, वो बिल्कुल साफ फील हो रहा था। रियल, वही अंदाज जैसे मां रखती थी जब बचपन में बुखार होता था, जब रात को कोई बुरा सपना आता था, जब आयशा रोती थी और बोलना नहीं चाहती थी कुछ। मां चुप रहती, बस हाथ रखती थी सर पे, बस इतना। आयशा हिली नहीं। वहां हवा में कुछ था, वही खुशबू, धीमी सी मां वाली, और फिर बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल पास से एक आवाज आई, बेटा। आयशा की आंखें भर आई, आंसू बह गए। बिना किसी आवाज के वो बोलना चाहती थी, मां, एक बार, सिर्फ एक बार, लेकिन आवाज नहीं निकली। आंखों से आंसू बह रहे थे और सीने में एक दर्द था, लेकिन वो दर्द पहले वाला नहीं था। ये दर्द, ये बाहर आ रहा था धीरे धीरे, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल रहा था अंदर से। वो रात भर वहां लेटी रही। सुबह आयशा की आंखें खुली तो बाहर धूप थी। वो सोफे पे थी। रात को कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। टीवी अभी भी चल रहा था, आवाज बंद, सिर्फ पिक्चर चल रही थी। बाहर सोसाइटी में कोई बच्चा साइकिल चला रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। नॉर्मल सुबह, नॉर्मल दुनिया। आयशा उठती है, उठ के बैठती है, आंखें सूजी हुई थी, रात भर रोई थी। ये याद था उसे, सीना थोड़ा हल्का था, ये भी फील हो रहा था 2 सालों में पहली बार हल्का। वो उठने लगी और रुक गई। सोफे पे उसके बिल्कुल पास मां का वो दुपट्टा रखा था, वही दुपट्टा, वो जो ड्रॉर में बंद था, डिक्शनरी वहां था, वो भी खुला हुआ, सीधा रखा हुआ। आयशा ने एक पल के लिए बस उसे देखा, फिर हाथ बढ़ाया, दोनों हाथों से उठाया उसे और अपने सीने से लगा लिया। उसे वही खुशबू आई, बिल्कुल वही, इतनी तेज, इतनी साफ, जैसे उसकी मां वहां मौजूद थी। आयशा का पूरा बदन एक पल के लिए थम गया और वो फिर से रोने लगी, जोर से, बिना रुके, बिना शर्माए, बिना झिझके, जैसे बचपन में रोती थी जब मां थी सीने से दुपट्टा लगा के जमीन पे घुटने टेक के वो रोती रही। एक चीज जो अंदर दबी थी, एक्सीडेंट वाली रात, लास्ट मुलाकात का ना होने का दर्द, मां का चेहरा जो याद से धीमा पड़ रहा था, मां का चेहरा जो यादों से धीमा पड़ रहा था, वो फोटो जो उल्टी करके रखी थी, सब बाहर आया। काफी देर बाद वो चुप हुई, वो वहां बैठी रही, दुपट्टा हाथ में, और खिड़की से धूप आ रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी, कोई नहीं था, कोई आ भी नहीं सकता था, फिर भी दुपट्टा वहां था। आयशा उठती है, अंदर आती है, मां की फोटो के सामने खड़ी होती है, वो फोटो जो वापस सीधी थी,
माँ का चेहरा, वही नजर, वही मुस्कान। इस बार आयशा ने हाथ नहीं बढ़ाया उसे उल्टा करने के लिए, बस खड़ी रही और देखा कि पहली बार सीधी फोटो, बिना हाथ कांपे, बिना आंखें चुराए। मिस करती हूँ, उसने कहा धीरे से, सिर्फ इतना। कमरा चुप रहा, कोई जवाब नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वो खुशबू, वो एक पल के लिए फिर से आई, हल्की सी, और फिर अगले ही पल चली गई। तो दोस्तों, ये थी आयशा की कहानी। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, कोई नहीं जानता। क्या वो सच में माँ थी जो एक बार वापस आई, या वो आयशा का अपना वहम, अपना दर्द था जो इतने सालों बाद बाहर आने की राह ढूंढ रहा था, या दोनों एक ही थे, दर्द और माँ? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात है जो आयशा ने मुझे लिखी थी आखिर में। उसने कहा कि भैया, उस रात के बाद घर वही है, फ्लैट वही है, अकेले रहना वही है, लेकिन कुछ बदल गया है अंदर। जैसे एक बोझ था वो अब नहीं है। उसने माँ की फोटो सीधी कर ली, उल्टी नहीं करती अब, और दुपट्टा ड्रॉअर में नहीं है, सोफे पे ही रहता है, खुला हुआ। हर किसी की फैमिली में कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। वो सच में जाते हैं या कहीं रहते हैं हमारे आसपास, बस एक अलग तरह से। और कभी कभी जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, बिना बुलाए, बस इसीलिए कि हम उनके थे और वो हमारे हैं। दुपट्टा कोई नहीं लाया था, ग्लास में पानी आयशा ने नहीं पिया था, फिर भी वो वहां था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करो अपने उस इंसान के साथ जो अकेला रहता है, जो अपना दर्द अपने अंदर ही दबा के रखता है। शायद उन्हें भी कुछ ऐसा सुनना चाहिए हो। द हॉरर शो बाय कर्णिक को स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे फॉलो करो ताकि कोई कहानी मिस ना हो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कुछ ऐसा जो आपके साथ हुआ हो या किसी आपके अपने के साथ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो या फिर मुझे ईमेल करो। कौन जानता है कि अगली कहानी आपकी हो। और अगर सुनना चाहते हो कि मुंबई की उस हॉन्टेड लाइब्रेरी में क्या हुआ था, या फिर उस बॉयज हॉस्टल में उस फ्लोर पे कौन सी आत्मा रहती थी, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करो। ऐसी ढेर सारी कहानियां आपका वहां पे इंतजार कर रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते नई कहानी, नए थ्रिलर के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।